वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज कर रहे हैं बेटा स्टार्ट आपका यूनिट 1 का पार्ट 1। सब्जेक्ट आपका चल रहा है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। ठीक है, जो सेट में लगा हुआ है बच्चों का, जिसका है कार्यस्थल को समावेशी बनाना। ठीक है, बीए प्रोग्राम में 5th सेमेस्टर वाले बच्चों का लगा हुआ है। ये चैप्टर का नाम है विविधता और अक्षमता। ठीक है, एजुकेशन में जिन्होंने लिया है, सेक में एजुकेशन जिनका है। सिलेबस देख लीजिए आप बेटा एक बार। ये आपका सिलेबस है। टोटल 1 to 7 चैप्टर्स हैं आपके। आसान है सिलेबस, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। दो पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म होते हुए चलेंगे हमारे। पहला चैप्टर ये है विविधता और अक्षमता। ठीक है, एक बार सिलेबस समझ लो बेटा क्या है इसमें। हमें बेसिकली इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो विकलांग लोग हैं उनके बारे में कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनके जो स्कूल्स होंगे जिन्हें समावेशी कहा जाएगा, स्पेशल स्कूल जो होंगे वो कैसे चलाए जाए, क्या क्या दिक्कत आ रही है उनके स्कूल चलाने में, समाज उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, समाज उनके बारे में क्या सोचता है, उनके क्या अधिकार है। ठीक है, इनके हिसाब से पढ़ते चलेंगे। सिलेबस आसान है क्योंकि सिर्फ एक टॉपिक चलेगा ये विकलांग व्यक्ति वाला, के विकलांगों को क्या करना चाहिए, इनके लिए हमें इनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, कैसे इनकी इनकी जो स्थिति है उसको सुधारा जाए, बस यही है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं है। आसान है सिलेबस आपका। ये देख लीजिए बेटा, ये मेरी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी होंगे वो मैं यहाँ भिजवा दूँगी। ये वाली पूरी पीपीटी भी आपको वहाँ मिल जाएगी, जिससे आप नोट्स बना लीजिएगा। ये देख लीजिए बेटा एक बार और, ये सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के मैंने करा दिए हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। जी में जिन्होंने पॉल लिया वो, जी में हिंदी जिन्होंने लिया है, सेक में जिन्होंने पॉल लिया हुआ है, पॉल में जिनका दोनों में से जो भी सब्जेक्ट है वो दोनों भी मैंने करा दिए। ठीक है, थीम्स एंड कंपैरेटिव वाला भी करा दिया, एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी भी करा दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर ओपन करके देखिएगा। अब ये चैप्टर 1 देख लेते हैं। ये चैप्टर 1 करेंगे आपका, इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है बेटा, जिसमें बेसिकली ये बात की जाएगी कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, जो हमारे समाज का ये जो बना हुआ है डिज़ाइन, इसको क्या क्या कमियां हैं इसमें और इसको कैसे बनाना चाहिए हमें। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक देख लीजिए, विविधता और अक्षमता के बारे में अपनी समझ व्यक्त करें। मतलब क्या है विविधता, आपको क्या लगता है क्या है अक्षमता, क्या है विविधता के अवधारणा को समझा पाएंगे। विकलांगता के ऐतिहासिक परिक्षेत्र के, मतलब पुराने समय पे जो ये विकलांग लोग थे इनकी कैसी स्थिति थी, पुराने लोग टाइम पे क्या स्थिति थी, लोगों की क्या सोच थी। बहुविकलांगता की, ये बहुविकलांगता क्या है ये टॉपिक करेंगे। विकलांग बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को व्यक्त करेंगे कि जो विकलांग बच्चे इनकी पढ़ाई से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है वो पढ़ने वाले हम। चलिए बेटा, सबसे पहले परिभाषा करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख के याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए इसके, क्योंकि ये पेपर में जरूर आएगा कि विकलांगता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि विकलांगता जो है इसका अर्थ क्या है। अब ये अलग अलग उनके हिसाब से पढ़ेंगे, अलग अलग जगहों पे इनको क्या कहा जाता है। जैसे WHO के हिसाब से पढ़ेंगे, IDA के हिसाब से पढ़ेंगे कि इन्होंने इनको क्या एक परिभाषा दी है, डेफिनेशन क्या है विकलांग की। स्टार्ट करेंगे। विकलांगता शिक्षा अधिनियम, इनके हिसाब से विकलांगता क्या है, विकलांग व्यक्ति को विकलांग बच्चे के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका अर्थ है मानसिक मंदता। ठीक है, मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से वो कमजोर होना। ठीक है, मानसिक मंदता, श्रवण दोष, सुन नहीं पा रहा अगर कोई बच्चा। ठीक है, बहरापन सहित भाषा भाषण में बोल नहीं पा रहा, बोलने में वो हो रही है, उसको प्रॉब्लम्स हो रही है। चाहे एक तो होता है बिल्कुल डम, कि वो बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहा, और एक होता है कि मतलब बोल पा रहा है लेकिन सही से नहीं बोल पा रहा, तोतला बोल रहा है, अटक अटक के बोल रहा है, बार बार उसको रिपीट करने पड़ रहे हैं अपने वर्ड्स, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, दृष्टि हानि, के देख नहीं पा रहा। एक होता है पूरा ब्लाइंड, कि उसे बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। फिर उसके बाद होता है विजुअली वो थोड़ा वीक है, उसको दूर का नहीं दिख रहा है या पास का नहीं दिख रहा, उसे बहुत जोर डाल के देखना पड़ रहा है। ठीक है, अलग अलग प्रकार आएंगे इसमें। ठीक है, टोटल 21 टाइप्स होंगे इनके, जिसमें से मेन अभी ये बता रहे हैं। आगे आपको अभी 21 सारे करने हैं। देखो 21 ज़्यादा है, पूरे आप कर नहीं पाओगे तो मिनिमम कम से कम 7 से 8 तो याद करके लिख के जाना, ताकि आप अपने पेपर में सफिशिएंट लिख सको। ठीक है, पढ़ेंगे सारे 21। अभी ये मेन में बता रहे हैं क्या, गंभीर भयानक गड़बड़ी। ठीक है, अर्थ्रोपोइडिस हानि, हड्डियों में कोई दिक्कत आ रही है जिसके कारण वो चल नहीं पा रहा, मान लो पैरों की हड्डियों में दिक्कत है तो उसको पोलियो जैसी समस्या हो रही है, नहीं चल पा रहा। ठीक है, ऑटिज्म वाले बच्चे, ऑटिज्म वाला पूरा टॉपिक एक डीप में आएगा अभी आपका। ठीक है, आगे आपके 2nd 3rd चैप्टर में आएगा, जिसमें पूरा ऑटिज्म बताएंगे कि क्या है, इनमें क्या होता है, व्यवहार में दिक्कत आती है, इनके बिहेवियर में दिक्कत आती है, शरीर पूरा ठीक होता है, बॉडी ठीक है, बोल भी पा रहे हैं, दिख भी रहा है, सुन भी रहे हैं, लेकिन
दिमाग में दिक्कत होती है। ऑटिज्म वाले बच्चों का बिहेवियर जो होता है ना वो अलग होता है, उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। नॉर्मल व्यक्ति से इनका बिहेवियर बहुत अलग होता है और इन्हें संभाल पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। आगे हम इसमें डीप में बात करेंगे, बस अभी इतना समझते चलिए कि ये दिमागी रूप से दिक्कत है। दर्दनाक मस्तिष्क पर चोट, मान लो चोट वोट लग गई, उस चोट के कारण वो बच्चे के जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो गया, वो भी इसमें ही आएगा। विकलांगता में किसी कारण चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। अन्य स्वास्थ्य हानियाँ, मान लो बीमार हुआ हो और उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो ठीक हो ही नहीं पाया, उसके कारण को पैरालाइज हो गया या कुछ और हो गया, उसके शरीर के अंग खराब हो गए, वो सब इसी में आएगा। ठीक है, विकलांगता में। या विशेष सीखने की अक्षमता, दिमागी समस्या के कारण सीख नहीं पा रहा। जैसे हाँ मैं नॉर्मल बच्चे, अगर तुम्हें कोई चीज़ सिखाई दे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, जैसे मैं तुम्हें समझा रही हूँ तो तुम्हें समझ आ रहा है तो तुम नॉर्मल हो। लेकिन कोई ऐसा बच्चा जिसको मानसिक रूप से कोई दिक्कत है, उसे नॉर्मल बात भी, आसान से आसान बात भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों को विशेष शिक्षा प्लस विशेष सेवाओं की आवश्यकता होती है। इनके लिए स्पेशल, इनको हर चीज़ स्पेशल चाहिए होगी, पढ़ाई भी, केयर भी, हर जगह पे इनको नॉर्मल बंदों से ज़्यादा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इनकी एक परिभाषा दी है कि इन्होंने IDEA वालों ने, विकलांग शिक्षा अधिनियम वालों ने। लिख के याद करो बेटा, क्योंकि एज इट इज़ लिखनी होती है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को सभी को पता है क्या है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या बोला है कि विकलांगता क्या है, इनकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिखिएगा। विकलांगता को एक व्यापक शब्द के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, उन्होंने एक बड़ा वर्ड बताया जिसमें क्या है, जिसमें हानि, गतिविधि, सीमाएं, कि कोई कार्य करने में तुम्हारी रोके, तुम इतना ये नहीं कर सकते। जैसे मान लो रोक, कैसे काम चलने में रोके, किसी बंदे की अगर पैरों में दिक्कत आ रही है, उसकी हड्डियों की दिक्कत है कोई, वो चल नहीं पाएगा, सीमाएं है उसकी। ठीक है, और भागीदारी प्रतिबंधित शामिल हो गए, मतलब वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने में प्रतिबंध है, कोई कारणवश वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जो चीज़ों में नॉर्मल लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। ठीक है, हानि शारीरिक कार्य या शारीरिक के कार्य या संचलन में समस्या है, शारीरिक कार्य से समस्या है। ठीक है, एक गतिविधि सीमा, किसी कार्य या कार्य को निष्पादित करने में किसी व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयां हैं, कि कोई भी ऐसा कार्य है जिसको करने में, जो नॉर्मल कार्य है वो कर नहीं पा रहा है एक व्यक्ति। ठीक है, उसको करने में कोई कठिनाई सामने आ रही, जैसे कोई पैरालाइज वाला बंदा, वो खड़ा ही नहीं हो सकता, वो क्या काम करेगा, है ना। ऐसे लोग के कोई नॉर्मल कार्य भी है उसको करने में कठिनाई आ रही है, तो इनको इन्होंने विकलांग बताया है। जबकि भागीदारी प्रतिबंधित, एक व्यक्ति द्वारा जीवन में स्थितियों में शामिल होने की अनुभव की जाने वाली समस्याएं हैं। ठीक है, नॉर्मल समस्याएं, प्रॉब्लम जो उनको फेस करनी पड़ रही है। इस प्रकार विकलांगता एक जटिल घटना है जो किसी व्यक्ति के शरीर की विशेषताओं और उस समाज की विशेषताओं के बीच बातचीत का दर्शन है। देखो बेटा, डिफिकल्ट लैंग्वेज लग सकती है, भी आगे हम इसको इजी लैंग्वेज में करेंगे, बस बेसिक ये समझते चलो कि विकलांगता क्या है। कोई काम ना कर पाना, कोई ऐसा काम जो नॉर्मल इंसान कर सकता है वो काम तुम नहीं कर पा रहे, तो उसमें तुम्हारी विकलांग में गिनती होगी। चाहे सीखने की दिक्कत हो, कि तुम सीख नहीं पा रहे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम बोल नहीं पा रहे, क्योंकि देखो सब बोल पाते नॉर्मल लोग, लेकिन अगर तुम बोल नहीं पा रहे, तुम सुन नहीं पा रहे, तुम देख नहीं सकते, ब्लाइंड हो तुम, है ना, मानसिक रूप से कोई दिक्कत है कि तुम समझ नहीं सकते, तुम्हें कोई बात बोला तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रही कि सामने इंसान ने बोला क्या है, ये सब आएंगी विकलांगता में। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस लिख लो। विकलांग व्यक्ति को अधिकार पर केंद्रित और प्रस्तावना, CRPD 2006। देखो बेटा, ये जो 2006 वाला कानून है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाके पूरा 7 चैप्टर जो है इसी के ऊपर होगा आपका। ये वाला जो अधिनियम है विकलांगों के लिए, ये क्या है, ये डीप में करेंगे। अभी सिर्फ इनकी परिभाषा सुन लो, ये चैप्टर अभी आगे आएगा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया है कि विकलांगों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विकलांगता विकलांग व्यक्ति के पर्यावरण को बाधाओं और व्यवहार से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, बेसिक इन्होंने 2 लाइन में ख़त्म कर दी। इन्होंने जो डेफिनेशन बोली, इसका मीनिंग क्या जा रहा है कि उनका व्यवहार प्लस बाधाएं, कि वो कोई काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, बोलना, सुनना, हंसना, गाना, ये सब कुछ नहीं कर पा रहे, बाधाएं प्लस व्यवहार। मानसिक रूप से अगर बीमार होंगे तो उनका व्यवहार ठीक नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, जैसे नॉर्मल इंसान व्यवहार करता है वैसा नहीं होगा उनका व्यवहार। तो बाधाएं प्लस व्यवहार को जो इनमें दिक्कत आ रही है ना, इन्होंने बस उस चीज़ को बोला, आसान में ख़त्म कर दिया इन्होंने 2 लाइन में। स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या है, विभिन्न दृष्टिकोणों पर आधारित विकलांगता का मॉडल। हमें क्या करना है बेटा, विकलांगता के मॉडल पढ़ने हैं। अब मॉडल क्या है, एक मान लो विचारधारा की, सोचने का तरीका क्या होता है ना वो,
तो इसमें हमें 4 से 5 करने हैं, पुराने टाइम से लेते हुए चलेंगे कि पहले के लोगों में इनकी क्या विचारधारा थी, लोग इनको क्या समझते थे, लोगों की क्या भावना थी, कि जो समाज के लोग हैं जो रह रहे हैं सारे लोग, इन लोगों की क्या सोच है विकलांग व्यक्तियों के लिए, ये पढ़ना है। तो 3 से 4 मॉडल आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी मार्क कर लीजिए। देखो, क्योंकि मॉडल वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से कोई एक मॉडल पूछ लेंगे या तो, या फिर ये पूछ लेंगे कि बताओ कितने मॉडल्स है टोटल, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मॉडल जो काफ़ी अच्छा है, जिसमें बात किसकी की जा रही है, मेडिकल मॉडल। 19वीं शताब्दी से पहले विकलांगता को एक व्यक्ति की चिकित्सक स्थिति के रूप में देखा जाता था। पहले लोग कैसे देखते थे, मेडिकल के आधार पे। मेडिकल का होता है दवाइयों से रिलेटेड, मेडिकल वर्ड पता है ना आपको, उसमें कि जो विकलांग व्यक्ति को, उनको सिर्फ ऐसे देखा जाता था कि ये एक तरीके से बीमार व्यक्ति हैं, इससे ज़्यादा इन्हें कुछ नहीं कहा जाता था, सिर्फ मेडिकल रूप से इनको देखा जाता था कि चिकित्सक दिक्कत है इनको, इनके शरीर में चिकित्सा वाली दिक्कत आ रही है, डॉक्टर से जो सॉल्व होती वो, इसको सिर्फ इतना माना जाता था, इससे आगे कुछ नहीं मानते थे। बाकी आगे धर्म वाला करते हैं, जो कि काफ़ी गलत होगा। पहले से देखिए, इस मॉडल के अनुसार विकलांगता एक व्यक्ति के व्यक्तित्व चिकित्सा स्थिति है, चिकित्सक स्थिति है, जिसमें क्या है, उसका हेल्थ जो है ना वो खराब है। जैसे एक नॉर्मल इंसान है, उसका दिल सही चल रहा है, उसके सारे शारीरिक अंग है जो जितने भी हैं सारे सही चल रहे हैं, मानसिक स्थिति सही चल रही है ना, सारी जो ब्रेन की सारी नसें हैं, जितनी भी सब कुछ तंत्रिकाएं सब ठीक है, वो बोल पा रहा है, हंस पा रहा है, उसकी फीलिंग सही है, उसका व्यवहार सही है, ये हो गया नॉर्मल बंदा। मगर अगर उसकी किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है और उसका नाम विकलांग व्यक्ति में आ रहा है, तो ये कि उसकी शारीरिक रूप से चिकित्सक वो देखा जाएगा कि मेडिकल प्रॉब्लम है इसकी, उसको इससे ज़्यादा कुछ गलत नहीं देखेंगे, ना पाप आप कुछ दोष जादू टोना, पुराने जन्म के पाप वाप, ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। मेडिकल मॉडल में सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जाएगा, हेल्थ इशू, कि इनको शारीरिक रूप से दिक्कत है, जो कि चिकित्सक है डॉक्टर के हिसाब से, इससे ज़्यादा इसको कुछ नहीं समझा जाएगा, ना कोई कुछ गलत बोलेगा, ना कोई भेदभाव करेगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो कि नॉर्मल है, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है इसमें, ठीक है। आगे बाकी के देखेंगे, जो शरीर के किसी अंग और मस्तिष्क या तंत्रिकाएं तंत्र में क्षति या हानि के कारण होता है, जो कि किस कारण से हो रहा है, कि किसी चीज़ की हानि हो गई, जैसे मान लो हानि में क्या, चोट लग गई, या फिर तुम बाय बर्थ ही ऐसे पैदा हो गए, जब तुम पैदा हो रहे थे तो तुम प्रोसेस में थे, अपनी मम्मी के पेट में थे, तब कोई दिक्कत आ गई, उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, जो मदर होती है उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, उनके प्रजनन के जो अंग होते हैं उसमें कोई दिक्कत थी, कोई बीमारी हो गई, इसलिए कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए, डबल ट्रिपल ख्याल रखा जाए, क्योंकि उस वक्त उनको इतनी ज़रूरत होती है अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशन की, वो अच्छा खाना खाएं। यदि वो नहीं खाना खाती तो उसका पूरा पूरा इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है, क्योंकि देखो बच्चा जो बन रहा है, जो बेबी ग्रो हो रहा है, वो माँ जो खा रही है उसी पे होता है कि कितना माँ के शरीर में जान है। अगर मान लो माँ के ही कुछ शरीर में खून नहीं है तो बच्चा कैसे बनेगा, दिक्कत उसी को आएगी, बच्चा अपंग हो सकता है, किसी प्रकार की उसको मानसिक स्थिति खराब हो सकती है उसका। तो ये कि उसका जो प्रोसेस है ना वो 9 मंथ का, उसमें सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बच्चे का, कि माँ को कुछ ना हो, हेल्थी हेल्थीएस्ट हो उसकी मम्मी, तभी बच्चा सही होगा। तो ये कि हानि में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, बाय बर्थ हो गया, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। यह माना जाता है कि इस स्थिति को केवल चिकित्सक उपचार से ही ठीक किया जा सकता है। इस वाले मॉडल में, क्योंकि मेडिकल का मॉडल है, तो इसमें क्या माना जाएगा, केवल और केवल चिकित्सा से ही ठीक हो सकता है ये, ठीक है। विकलांगता को मानव शरीर में बीमारी और दोष के रूप में माना जाता है, कि इनको कोई बीमारी है प्लस कोई दोष है, कि कोई हानि है, कोई मतलब एरर है, पूरी बॉडी परफेक्ट नहीं, कुछ एक एरर है, बस इसमें ये देखा जाएगा। चिकित्सक मॉडल माना जाता है कि हानि विकार सिंड्रोम बीमारियां या तथा किसी स्थिति के कारण लक्षणों से उत्पन्न होता है, कि कोई भी बीमारी हो गई, कोई सिंड्रोम हो गया, उसके कारण तुमको हो रहा है, दिक्कत है कोई। रोग प्रतिरोधक और आघातों को रोकथाम के उपचार के लिए प्रदान के लिए जुड़ी दिक्कत तो कम से कम संपन्न सेवाओं के साथ में माध्यम स्थिति में ये किया। बस ये बेसिक यही बता रहे हैं कि मेडिकल से रिलेटेड, के शरीर में कोई शारीरिक दिक्कत है कोई, जो कि उपचार से ठीक की जा सकती है, चिकित्सक की जरूरत है तुम्हें, डॉक्टर की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आएगा ये वाली चीज़, चैरिटी मॉडल, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, बेस्ट है ये। अच्छी क्या, क्योंकि इसमें दया भाव देखी जाएगी। तुम्हें विकलांग व्यक्ति को सिर्फ ये नहीं देखना कि यार हम क्या कर सकते हैं, इसकी शरीर में दिक्कत है तो इसमें हमारी क्या दिक्कत है, डॉक्टर ठीक करेगा, ऐसे नहीं। इसमें दान दिया जाएगा, ठीक है। दान कैसे, कि जिनके पास एक्स्ट्रा है वो लोग देंगे गरीब लोगों को, जो ये इस प्रकार से हैं, जिनकी हालत ख़राब है, उनके पास वो अपना खुद का देखो काम नहीं कर सकते, अपंग है वो खुद के लिए रोजी रोटी कैसे करवाएंगे, उनका खुद का कैसे लाइफ चलेगी, तो उनको कोई और उनकी हेल्प करे, इस प्रकार से उनकी हेल्प की जाए, ठीक है। दान दी जाए, दक्षिणा दी जाए, दया भाव रखा जाए कि उनकी हम हेल्प करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। क्योंकि देखो, अगर वो अपंग है, या तो उनका इलाज हो सकता है, कोई जैसे मान लो शरीर का कोई अंग नहीं है, है ना, तो उसको कृत्रिम अंग लगा दो, कृत्रिम मतलब फेक
फेक लेग लग जाते हैं, हाथ भी लग जाते हैं, ऐसे होते हैं ना। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है कि शरीर के कुछ अंग जो खराब हैं उनको लगाया जा सकता है, कृत्रिम नकली चीज़ लग सकती है और वो काम करती है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी बीमारी जैसे ऑटिज्म ले लो, वो ठीक नहीं होती, उसका कोई इलाज है ही नहीं, क्योंकि वो बिहेवियर प्रॉब्लम है, उसका इलाज नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे तुम? उसका दिमाग बच्चे का नहीं है, क्योंकि उसका होता क्या ऑटिज्म में, शरीर तो ग्रो करता है लेकिन ना ब्रेन ग्रो नहीं करता। मान लो बच्चा पैदा हुआ, उसकी ब्रेन की एज चल रही है 2, उसकी ब्रेन की एज बढ़ी ही नहीं। 2 साल का बच्चा जो था वो 2 का ही रह गया, शरीर बढ़ता जा रहा है, 18-19 साल उसकी एज हो गई 25, लेकिन दिमाग उसका 2 साल के बच्चे का है। अब वो 2 साल का बच्चा वैसे ही रहेगा जैसे 2 साल के बच्चे की एज वो होती है, कि वो जिद करेगा मुझे ये चाहिए, मुझे खाना। वो बहुत बड़ी दिक्कत वाली सिचुएशन हो जाती है, उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि देखो छोटा बच्चा गुस्सा करता है, वो क्या ही कर लेगा, छोटा सा बच्चा होता है, हाथ पर पटकेगा सो जाएगा। मान लो 18-19 साल का लड़का, जिसमें पूरी शरीर शारीरिक रूप से वो पूरा 18-19 साल का लड़का होगा, बड़ा होगा, वो अगर जिद करने पे आए तो वो तो फिर भाई पूरा घर को हिला देगा, तोड़ फोड़ कर देगा वो, क्योंकि उनमें पावर तो उनके शरीर के हिसाब से है, 18 ईयर के हिसाब से। दिमाग 2 साल के बच्चे का, वो जिद पूरी करेगा, जैसे बच्चे करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है ना, ये उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये चैरिटी वाले में, चैरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, दान। चैरिटी वर्ड का मतलब क्या है, दान। तो उनके लिए ना दया भाव रखी जाएगी, उनको एक्स्ट्रा उनका ध्यान रखा जाएगा, उनको बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए, जो भी इनको चाहिए वो दिया जाए, उनको पढ़ाई करवा जाए, उनको भी अच्छे से रखा जाए, कि मतलब वो जब तक हैं हमारे साथ यहाँ पे धरती पे, जब तक भी है उनको एक अच्छा जीवन दिया जाए। क्योंकि देखो पहले ही उनके साथ अन्याय हो गया, उनकी बॉडी ऐसी है, ठीक तुम करवा नहीं पा रहे, इलाज है नहीं, तो ये कि उनका अब एक ही चीज़ की जा सकती है, उनका ध्यान रखो आप, उनको अच्छे से अच्छा जीवन दो, कि उन्हें बुरा ना फील हो, क्योंकि देखो फीलिंग्स तो उनकी भी होती हैं। तो चैरिटी मॉडल जो है बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। यह मॉडल देखभाल और सहानुभूति के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें कुछ ऐसे नहीं कह रहे कि ये शरीर रूप से बीमार है, इनको डॉक्टर जैसा, ऐसे कुछ नहीं। जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर लो। अब क्या, सहानुभूति रखो कि ये भी इंसान है, इनको भी हमें संभाल के रखना पड़ेगा, इनको भी, इनके भी अधिकार हैं, इनके भी हक हैं, इनको अच्छे तरीके से रखो। और ये कहाँ से हुआ है, सबसे पहले ईसाई मिशनरियों में। ईसाई वाले जो लोग थे, पश्चिमी समाज वाले, इन्होंने इनके लिए एक हॉस्टल जैसे स्टार्ट करे, जैसे होता है ना वृद्धाश्रम, वैसे इनके लिए एक आश्रम जैसे बनाया गया, जहाँ पे ये लोग रहेंगे, इनको खाना सब कुछ पूरा, इनका पूरा सुबह से लेकर रात तक की पूरी देखभाल की जाएगी, खाना दिया जाएगा, इनको अच्छे से वहाँ पे रखा जाएगा, वहाँ पे इनकी पूरी देखभाल की जाएगी। ये इन्होंने ईसाई मिशनरी पहले वहाँ खोली, उसके बाद धीरे 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 पूरे विश्व में इन्होंने खोलनी स्टार्ट कर दी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इनके बारे में इन्होंने सोचा, क्योंकि देखो दान जो है ना, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती, दान ही सबसे अच्छी चीज़ है। यह माना जाता है कि विकलांग लोगों के साथ देखभाल और दया के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, कि उनको एक्स्ट्रा प्यार केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। खुद सोच लो हम कितने सेंसिटिव हैं, नॉर्मल इंसान है, हम सेंसिटिव है, वो हमसे 10 गुना ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उन्हें हमारी छोटी सी बात कोई बुरा लग जाएगा, तो ये कि उनके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, कि उनकी क्या दिक्कत है। पहले तो उनकी दिक्कत समझोगे कि किस लेवल की इनको विकलांगता है, क्या श्रेणी है इनकी, क्या प्रॉब्लम है, वो समझो, उसके बाद उस हिसाब से इनको ट्रीट करो। और एक्स्ट्रा ही करना होता है इनके लिए सब कुछ। छोटे बच्चे समान होते हैं ये, मानसिक रूप वाले जितने भी है ना वो, प्लस अगर शारीरिक रूप से भी है कि दिमाग चाहे ठीक भी हो, लेकिन अगर शरीर से भी अगर वो बीमार है, उनके शरीर का कोई अंग नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कोई खुश तो होंगे नहीं, परेशान ही होंगे, दुखी होंगे कि हम नॉर्मल नहीं है, बाकी सारे लोग नॉर्मल है, वो घूम पा रहे हैं। तो सोचो उन पर क्या बीतती होगी, अपने आप को ऐसे देखिए कि हमारे शरीर का एक ऐसे अंग नहीं है, हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे। तो ये कि उनको दया भाव, उनकी देखभाल, उनको एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज़्यादा ले जाओ तुम। यह दृष्टिकोण पश्चिमी समाज में अत्यधिक प्रभावी था, वहीं से ही आया है वेस्ट वालों से। परिणाम स्वरूप दुनिया भर में बड़ी संख्या में धर्मांतरण अस्पताल और संस्थाएं खोले गए। इसके बाद में लोगों ने किया कि धर्म के नाम पर अस्पताल और संस्थाएं वगैरह खोली गई, जहाँ पे इनका इलाज वगैरह, इनको रखने की चीज़ें, खाना पीना सब कुछ इनका किया गया। इन संस्थाओं को विकलांग लोगों के इलाज और देखभाल के लिए वित्तीय पोषण किया जाता था, मतलब पैसे से रिलेटेड हेल्प, इलाज वगैरह, और पूरा इनको रखा जाता था। बहुत अच्छी सी चीज़ है ये। सहानुभूति के दृष्टिकोण को समाज में कमजोर और बीमार सदस्यों के प्रचलित किया गया था। सहानुभूति दिखाओ, थोड़ी सी अपने अंदर सेंसिटिविटी लाओ, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, मान लो अगर मानसिक रूप से बीमार हो, तो फिर तो उसको बच्चे की तरह ट्रीट करो।
और अगर वो शारीरिक रूप से उसके शरीर का कोई अंग नहीं है, वो बीमार है, तो उसको समझाओ कि इस वाली चीज़ को एक्सेप्ट करो, जो चीज़ है अब उसको वो ठीक नहीं किया जा सकता, इलाज उसका है ही नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करो और अपना जीवन जो है उसको अच्छे रूप से जियो, ताकि ये कि जो हमारा समाज है उसमें वो भी अपने आप को एक नॉर्मल समझे और अपने जी सके, अपने आगे के जीवन काट सके। विकलांग लोगों के लिए धन और संसाधनों का उपलब्ध कराने में कई धर्म संगठनों में शामिल थे। देखो सिर्फ ईसाई वाले नहीं, धीरे धीरे आगे चल के और भी लोग आगे आए, क्योंकि देखो इतना बड़ा अगर तुम खोल रहे हो कि पूरा क्रैच जैसा पूरा संस्था खोलोगे, उसमें इनका रखने पुने का उनका सारा खाना पीना कपड़े वगैरह हर चीज़ में तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो धन और संसाधन जो भी चीज़ें चाहिए होंगी उसके लिए बहुत सारे धार्मिक संगठन शामिल हुए थे। ठीक है, अब ये देखिए बेटा, ये है तीसरा मॉडल पढ़ेंगे ये, जिसमें क्या है जो कि बड़ी गलत सोच है। क्योंकि देखो बेटा, कर्मा जो है ये बात तो ठीक है, लेकिन इन व्यक्तियों को ये आधार पे बोल के कि तुम अपंग हो, तुम जो तुम्हारे साथ तुम्हारी विकलांगता है, जो तुम्हारी बॉडी में कमी है, ये तुम्हारे कर्म की वजह से है, तुमने पिछले जन्म में बुरे कर्म करे इसलिए तुम इस जन्म में भुगत रहे हो। धार्मिक मॉडल परंपरागत मॉडल में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें बोली जा रही है, बहुत ज़्यादा इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इन्हें गलत भाव से देखा जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति विकलांग हो रहा है तो उनको ऐसे बोल रहे हैं कि ये तो इनके कर्म है, इन्होंने बुरे कर्म करे तो भुगतना तो पड़ेगा, इनके माँ बाप ने गलत किया तो इनके बच्चों के आगे आ रही है, ऐसे मतलब बोलते ना लोग, लोगों की सोच गंदी है। तो ये कि जो धर्म के आधार पर जो बहुत ही लो लेवल की थिंकिंग होती है ना, ये उसके बारे में बोल रहे हैं। ये वाला भी मॉडल है समाज में, और ये यहाँ ज़्यादा देखा जाता है, भारत वाले जैसे ये एशिया वाला जो एरिया है यहाँ पे, कि इसको जादू टोने से रिलेट कर रहे हैं कि भाई किसी ने जादू टोना कर दिया, ऐसा हो गया कैसे, अब गलत से गलत बोल रहे हैं कि इनके ये ना ये जो है ये कर्मा है, इन्होंने गलत किया था तो इनके आगे आगे भगवान ने इनको पाप वो दिया, श्राप, ये भुगत रहे हैं, भगवान के द्वारा दिया गया दंड है, ये पनिशमेंट है जो इनके आगे आ रही है, ये भुगत रहे हैं। ठीक है, ऐसे मतलब भगवान से रिलेट करेंगे इसमें धार्मिक मॉडल में कि भगवान ने कुछ गलत किया। देखो ऐसा नहीं है, भगवान क्यों किसी के साथ गलत करेगा, भगवान ने कभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं है। ठीक है, भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है, सारी चीज़ें उनकी पॉजिटिव होती है, बस ये है कि लोगों की सोचने की क्षमता बहुत छोटी है, लोग बहुत छोटे हैं, उनके दिमाग बहुत छोटे हैं, उनमें इतनी समझ है नहीं कि भगवान हाई लेवल जो सुप्रीम है उनको समझ सके, इसलिए ये कि भगवान के ऊपर दोष डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शारीरिक रूप से अगर उसमें विकार आ रहा है उनके शरीर में, तो इसमें भगवान की क्या गलती है। अगर आप ध्यान नहीं रख रहे प्रेगनेंसी में, तो इसमें भगवान की क्या गलती है। यदि एक्सीडेंट होता है तो इसमें भगवान की क्या गलती है। एक्सीडेंट होने का कारण क्या होता है, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके कारण में भगवान कहाँ से रिलेट हो रहा है। विकलांग जो व्यक्ति हो रहे हैं आधे एक्सीडेंट से हो रहे हैं, कि हाथ पैर कट गए, ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, इसमें भगवान ने थोड़ी ना बोला कि गाड़ी तेज चलाओ, या भगवान ने तो नहीं बोला कि रेलवे ट्रैक के आसपास तुम चलो ताकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, है ना। तो ये कि बहुत ज़्यादा तो गलत जो थिंकिंग है उसके बारे में बात करेंगे हम इसमें। भारत में विकलांगता का परंपरागत मॉडल कर्म के आधार पर है। ठीक है, कर्म के सिद्धांत पे है, बोलते हैं ना कि तू बुरे कर्म करो तुम्हारे आगे आएगी आगे आएगी, ये वाली जो वर्ड्स है, सेंटेंसेस जो है इसके आधार पर केंद्रित है। इस मॉडल के अनुसार विकलांगता को ईश्वर के कार्य के रूप में देखा जाता है, कि अगर कोई बंदा विकलांग पैदा हो रहा है तो ये भगवान ने इसको पनिशमेंट दी है। मूल रूप से लोगों को उनके पिछले जन्मों के पापों के लिए दिए जाने वाली सजा के बराबर। ठीक है, पनिशमेंट, कि पिछले जन्म में तुमने पाप करे थे, इस जन्म में तुम्हारे आगे आ रहे हैं। यह सिद्धांत पिछले जन्म में किए गए पापों और उनके परिणामों पर आधारित होता है। इन्होंने ये वाली बात बोली है इस वाले मॉडल के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से, जो मेरी सोच है, जो मेरी समझ है, जो मेरी पर्सनैलिटी है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान क्यों किसी को सजा देगा पिछले जन्म का, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानती इस बात को। और ये कि अगर कोई बच्चा विकलांग है तो उसको ये बोल के कि तुम्हारे जो हालत ही तुमने गलत किया है, तो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसे बोल के उसको और दुखी करने से अच्छा है उनके साथ सदाभाव रखो, सहानुभूति रखो, उनको अच्छे से ट्रीट करो, उन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत है, स्पेशल नीड की ज़रूरत है, जो तुम्हें देनी चाहिए। तुम अगर वो नहीं भी दे रहे तो तुम पीछे हट जाओ, उन्हें तंग मत करो ये सब गलत बातें बोल के, ताकि उनको दुख हो कि भाई हमने पता नहीं क्या करा हुआ है गलत, हम क्यों अपराध, हम क्या किस बात की सजा झेल रहे हैं। इस मॉडल में विकलांगता को व्यक्ति के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी अपमान और अपराध के रूप में संकलन किया जाता है। बच्चे को तो कर ही रहो तुम दुखी, जो वो विकलांग व्यक्ति, उसके परिवार को भी करो कि इन्होंने भी कुछ गलत करा है तभी तो इनके बच्चों के आगे आ रही है, तो अपराध के रूप में देखा जा रहा है। तो पहले ही परेशान है इंसान, जो व्यक्ति अपंग पैदा हो रहा है या वो किसी कारणवश बाद में हो गया किसी बीमारी से या एक्सीडेंट से, उसको तुम अपराधी की नज़र से देख रहे हो। जो इंसान पहले से दुखी है तुम उसे और दुखी कर रहे हो ये गलत बातें बोल के। ठीक है, इसका एकमात्र इलाज प्रार्थना थी। इन्होंने क्या बोला था कि अगर तुम्हें इसको ठीक करना है, तो इन्होंने डॉक्टर का उपाय नहीं रखा, इन्होंने प्रार्थना बोला कि भगवान से माफ़ी मांगो बस।
जो व्यक्तियों की समस्याओं को ठीक कर सकती है। इन्होंने भगवान वाला टॉपिक रखा है। सिर्फ मॉडल में अपमान और कलंक का बोलबाला था। मतलब बहुत ज़्यादा उनको अपमानित कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं इन लोगों की, जो बेचारे विकलांग हैं उनको और दुखी कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं उनका, प्लस कलंक के रूप में देख रहे हैं कि ये ना धरती पे कलंक है, ये धरती पे बोझ के बराबर है, ऐसे मतलब गलत से गलत। समाज में विकलांग लोगों के इनकार, भय और अज्ञानता से आधारित जुड़ा हुआ है। जो ये पूरा टॉपिक है ना, धार्मिक वाला और परंपरागत वाला, ये अज्ञानता पर ही हो रहा है। क्योंकि जो लोग अनपढ़ है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो ही ऐसी बातें बोल सकते हैं। कि कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा वो इतनी गलत बात तो नहीं बोलेगा, उसके अंदर इतनी सेंसिटिविटी तो होगी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसको ये सब बातें मत बोलो कि तुम अपराधी हो, या तुम पापी हो, या तुम सजा भुगत रहे हो। ऐसा कुछ उनको नहीं बोला, वो ऑलरेडी दुखी है। उनको यही बात बोलो कि नहीं कोई बात नहीं, आप भी नॉर्मल हो, हम भी नॉर्मल है, सब भगवान के बच्चे हैं, सब नॉर्मल है। ऐसे उनको ट्रीट मत करो बुरी तरह से, ठीक है। तो ये अनपढ़ लोग ही बोल सकते हैं बातें, ये इस पर आधारित है, ज्ञानता पर, जिनको नहीं समझ। पश्चिमी देशों में भी विकलांग लोगों को बुरी आत्माओं के साथ जोड़ा जाता था। मतलब वहाँ भी ये वाली बात थी परंपरागत मॉडल में, बुरी आत्माएं जिनके बाद जादू टोना हुआ है उनके साथ, ऐसे कुछ भी गलत गलत। इससे विकलांग लोग और उनके परिवार के सदस्य जादू टोना और समाज से बाहर कर दिया जाता था। इतना गलत कर रहे हैं कि पहले तो वो ऑलरेडी इतनी बुरी स्थिति में कि उनका बच्चा ऐसा पैदा हुआ। बताओ खुद सोचो, इससे ज़्यादा दुख की बड़ी बात क्या हो सकती है कि उनका बेबी ऐसा है। समाज वाले उन्हें और दुखी कर रहे हैं, समाज से बाहर ही निकाल रहे हैं, रहने ही नहीं दे रहे उनको। ये बोल के तुम्हारा बच्चा अगर ऐसे पैदा हुआ है तो तुम पे जादू टोना है, बुरी आत्मा है, तुम पापी हो, या ये अपराधी है, तुम अपराधी हो, ये बोल के उन्हें समाज से निकाल रहे हैं। सामाजिक मॉडल, बेटा ये भी एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सामाजिक मॉडल जो है, इसमें अब की बात करेंगे। अभी हम पहले की बात करें कि लोगों की ऐसी धारणा बनी हुई थी, परंपरागत मॉडल पढ़ लिया हमने। इसमें क्या है कि हमें कैसे बनाना है समाज को कैसे सुधारा जाए, समाज में क्या क्या परिवर्तन लाए जाए, तो जिससे इनको सुविधाएं दी जाए, लोगों की सोच कैसे बदली जाए। तो ये एक तरीके से सकारात्मक तथ्य है, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट पढ़ेंगे इसमें सारे हम, जिसमें क्या है 20वीं शताब्दी के विकलांग के यह मॉडल पे 20वीं शताब्दी का ये मॉडल है, जहाँ विकलांगता को सामाजिक निर्माण के रूप में माना जाता है कि तुम्हें समाज का निर्माण करना पड़ेगा इनके हिसाब से। तब तक विकलांग लोगों को समाज से अलग थलग रखा जाता था। इससे पहले इनको अलग थलग समझा जा रहा था, रखा जा रहा था, ठीक है ना। अपने समाज का हिस्सा नहीं माना जा रहा था, और उनके साथ साथ विशेष व्यवहार किया जाता था। विशेष मतलब अलग तरीके से व्यवहार कर रहे तुम। कुछ दिन के कार्यों करने के लिए उनकी अक्षमता के कारण वे कई सामाजिक गतिविधियों से पीछे रह गए, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, वो काम नहीं कर पाते तो समाज से पिछड़ते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। बाद में यह महसूस किया गया कि भले ही विकलांग लोगों की उनकी अक्षमताओं के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी उनकी अक्षमताओं के लिए समाज में और परिवारों में जिम्मेदार है। ये कि अगर वो नहीं कर पा रहे तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, समाज का हिस्सा है। उन्हें समाज के अंदर, समाज को जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसमें तुम्हें मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अलगाव और कार्रवाई के में लोगों के अलगाव और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई। जो भी गलत होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई, इनके हक में बातें की गई। उन्होंने समाज में गैर भेदभाव, एकीकरण और पूर्व भागीदारी की मांग की कि इनकी भी इक्वल भागीदारी हो। नतीजतन एक लंबे संघर्ष के बाद समाज में हर पहलू में विकलांग लोगों को पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में क्रांति हुई। कि इनकी क्या गलती, तुम इनके साथ गलत क्यों कर रहे हो, इनको क्यों भागीदारी नहीं मिल रही, इनको जॉब्स नहीं मिल रही, इन्हें बाहर आने का मौका नहीं मिल रहा, इन्हें पढ़ाई नहीं मिल रही, कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रही। ये कॉलेज में एडमिशन लेंगे कैसे, ये जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको चाहिए रैंप वॉक्स वगैरह जिस पे चल पाएंगे। इनके लिए कोई एक स्पेशल जगह चाहिए, जो बना हुआ होता है ना कॉलेज वगैरह में, इनको वो चाहिए, तो इनके लिए वो बनाया जाए, इस पे बात उठाई गई। बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों के लिए सर्वप्रथम आंदोलन हुआ, ठीक है, इन्होंने वो वाली बात बोली। विकलांग और समाज मॉडल में यह धारणा लाई गई कि समाज और संस्थाएं स्वास्थ्य लोगों के लिए अक्षमताएं वातावरण बनाया जाए, ठीक है। इससे बाधाओं के दूर किए जाए। जो भी बाधाएं आ रही है, मान लो कॉलेज नहीं जा पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि जगह नहीं बनी हुई, अपनी व्हील चेयर लेके जाएंगे कैसे? उनकी व्हील चेयर के लिए जो स्पेशल जगह बनानी होती है, रैंप बोलते हैं जिसको, रैंप बोलता जाता है, वो बनाए जाए। कॉलेजेस में वगैरह में जो डिज़ाइन बने होते हैं वो इस आधार पे बनाया जाए, ताकि ये भी आराम से आ सके, कि सीढ़ी तो ये चढ़ नहीं सकते, तो एक ऐसी चीज़ हो इनकी व्हीलचेयर को ले जाया जा सके, ठीक है बेटा। इनके आधार पे कि इनके अधिकारों की मांग की गई। नेक्स्ट हम इनके अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें पूरा अधिकार क्या है, ये इस क्रांति के बाद आगे स्टोरी क्या चली वो करेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो को यहीं स्टॉप करें, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें हमने अभी मॉडल्स पढ़ लिए सारे,
और विकलांगता क्या है ये समझ लिया बेसिक के, विकलांगता क्या है। अगर अभी भी किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो बेटा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टा की आईडी दे रखी है, वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ डिफिकल्ट नहीं, आसान सी सेम वही बात है जो हमें पता है पहले से वही है, कुछ इसमें अलग नहीं है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है आपकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।